Hi, good morning, dear student. This is your third chapter, that is Great Northern Plains. In this chapter, we will study about the northern plains and the river system of there. I mean the river basins. Generally, in northern plains consist of three river basins, that is the Indus, the Ganga river and the Brahmaputra. About all the three we will study in detail, and we will know about before this I would like to make you aware with the terms river basin. Actually रिवर बासिन होता क्या था, चलिए क्या है, एरिया वाटर्ड बाय रिवर और इट्स ट्राइब्यूटरी, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी किसका स्रोत क्या हो, नदी हो या इसका सहायक नदियाँ हो, उसे क्या बोलते हैं, रिवर बासिन बोलते हैं। तो सारा इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच्ड एंड फर्टाइल लैंड। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र में, और ये क्या है, इसका लैंड क्या है, यहाँ का भूमि क्या फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे से नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि होकर गुजरती है और अपने साथ पानी, केवल पानी नहीं लाती, अपने साथ रेत और गाद लाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल यहाँ का फर्टाइल हो जाता है। दे आर फाउंड बाय एलुवियल डिपोजिट ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। और क्या होता है यहाँ पे, किसके डिपोजिट से, एलुवियल डिपोजिट से होता है। एलुवियल डिपोजिट एक्चुअली होता है वही जो सैंड और सिल्ट से बनता है। क्या है एलुवियल सॉइल, क्या है, एलुवियल सॉइल इज मेड बाई सैंड एंड सिल्ट एंड इट इज डिपोजिटेड बाय द रिवर्स। किससे डिपोजिट किया जाता है, रिवर के नदियों के द्वारा। और कौन कौन से नदियाँ द्वारा डिपोजिट होता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस नदी के द्वारा। और ये द गंगा, द ब्रह्मपुत्र, दे लाई ऑन टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन। एक किसके, नॉर्दर्न माउंटेन, जो पिछले चैप्टर में हम लोग स्टडी किए हैं जिसके बारे में, उसके दक्षिण भाग में पड़ता है एंड कवर ए ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ए और इंडिया का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है नॉर्थ साइड में कवर करता है। दे स्टेट फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट, और ये कहाँ से फैला है, वेस्ट में, पंजाब से असम जो कि ईस्ट में है, पूरब में है, यहाँ तक फैला हुआ। और ये लगभग इसका लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर मोर और लेस इसके लगभग है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर वाटर्ड बाय रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम स्नो कैप्ड माउंटेन्स। और यहाँ का जो नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पे पानी का स्रोत क्या है, स्नो कैप्ड माउंटेन, वैसा माउंटेन जहाँ पे जो माउंटेन आइस से या स्नो से कवर रहता है, यही स्रोत है। अलॉन्ग विथ वाटर रिवर्स कैरी ब्रोकन बिट्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट विच गेट डिपोजिटेड इन वैलीज एंड प्लेन। और केवल पानी ही नहीं लाता, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये पानी के साथ क्या लाता है, पत्थरों या चट्टानों का टूटा हुआ छोटे छोटा भाग जो कन्वर्ट हो जाता है बाय द करेंट ऑफ वाटर, फ्रिक्शन के कारण, हम कह सकते हैं रगड़न के कारण, या वाटर का जो स्पीड होता है उसके कारण जो रॉक होता है छोटे छोटे टुकड़े में क्या होता है, ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, क्या लाता है, और छोटे छोटे टुकड़ा वही लाता है, और रेत लाता है, और गाद भी लाता है अपने साथ। और यही सब क्या करता है, डिपोजिशन हो जाता है, इसका जमा हो जाने से हो जाता है, और जो कि इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई वुड सजेस्ट टू यू
that you can also ask the hard word meaning in the group. आप hard word meaning भी पूछ सकते हैं. और that's all for today. I think you must have understood till here.